यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की फाइनल लिस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करने के लिए। एक और अभ्यर्थी और प्राइवेट टीचर्स की मांग है कि भैया आगे जब इन 60,244 लोगों का मेडिकल होगा और अगर कोई निकलेगा तो वो सीट खाली रहेगी क्या इसके लिए वेटिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए? तो वहीं दूसरी ओर अब भर्ती बोर्ड में इसको लेकर क्या चर्चा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो शुरुआत करते हैं भर्ती के रिजल्ट से। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी, जिसमें कुल 60,244 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया 23/12/2023 को। अप्लाई करना शुरू हुआ 27/12/2023 से। रिटन एग्जाम 17 और 18 फरवरी 2024 में हुआ, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने री एग्जाम के आदेश दिए और अगस्त के आखिरी हफ्ते में यह एग्जाम करवा लिया गया। फिर आया रिटन एग्जाम का रिजल्ट और फिर हुआ डीवीपीएसटी, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हुई होली से ठीक पहले 13 मार्च को, जिसमें जनरल कैटेगरी में 24,102 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650 और एसटी कैटेगरी में 1,204 उम्मीदवारों का चयन हुआ। अब अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का स्कोर कार्ड और दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग तेज करने लग गए। इसके बाद तो भैया लगातार आवाज उठने लगी कि 60,244 में से मेडिकल में कोई बाहर हो गया तो इनकी जगह खाली सीट पर क्या होगा। इस पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के रिटन एग्जाम में पेपर लीक के विसल ब्लोअर रहे विवेक कुमार ने पोस्ट कर यह मांग की। उनकी सबसे पहली मांग थी कि सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड दिखाया जाए। वहीं दूसरी मांग थी कि सरकार प्रतीक्षा सूची का प्रावधान करे, क्योंकि बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगी। यह भर्ती 6 सालों के अंतराल के बाद शुरू हुई है और यदि सीटें खाली रह गईं तो यह ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय होगा। हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छात्रों की मांगों पर गौर करेंगे। हम भर्ती पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री और यूपी पीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बहुत आभारी हैं। हालांकि कुछ दिन बीतने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग तेजी से वायरल है, जिसमें दावा किया गया कि भर्ती बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट जारी करने से साफ मना कर दिया है और खाली होने पर सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। यानी कि अब जो है सीट अगर खाली रह गई तो उसे आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इस पर विवेक कुमार लिखते हैं, आज के अखबार की न्यूज के अनुसार भर्ती बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट के लिए मना कर दिया है। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। यही बोर्ड था जिसने पेपर लीक को भ्रामक भी बताया था। भर्ती बोर्ड खुद अपनी नियमावली का पालन नहीं कर रहा है। जब कैंडिडेट उपलब्ध है तो सीट खाली क्यों जानी चाहिए? कह रहे हैं कि अगली भर्ती में जोड़ेंगे। जब इस भर्ती में कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होंगे तो तभी तो नई में जोड़ेंगे। अजीब हाल है, सब मनमर्जी है। भर्ती बोर्ड नियमावली का बिंदु संख्या 15.5 पढ़ें, जिसे कैबिनेट ने 17 अगस्त 2017 को ही संशोधित किया था। रिक्तियों के सापेक्ष शब्द को हटा दिया गया था। रिक्तियों के बराबर चयन सूची जारी होगी, ये नियम नियमावली में कहीं नहीं लिखा है। क्या भर्ती बोर्ड मेरिट के सभी 60,244 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देगा बिना मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के? नहीं ना। तो सीट खाली किसी वजह से रहनी चाहिए, कोई भी बताए। अब इसके बाद जो है बवाल बढ़ गया और अब आ जाइए भर्ती बोर्ड पर। वैसे तो हमारे संवाददाता ने भर्ती बोर्ड के चीफ से वेटिंग लिस्ट की मांग पर सवाल किया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन भर्ती बोर्ड से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अभी शासन से कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इस पर कुछ सुनने को मिल सकता है। बहरहाल भर्ती बोर्ड से वेटिंग लिस्ट की मांग करने वाले लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग हैशटैग वायरल कर रहे हैं, जिसमें हैशटैग भर्ती बोर्ड, हैशटैग यूपीपी स्कोर कार्ड और हैशटैग यूपीपी वेटिंग लिस्ट। ये तमाम हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।